चलो स्टूडेंट देखिए मैथमेटिकली टूल्स जो कि आपको गोल्डन टेस्ट में आएंगे उसका पूरा आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक तो डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरा इंटीग्रेशन। देखो इसका मैं आपको बड़ा कम्पैक्ट सा बताता हूँ। दोनों चीजें हम साइड बाय साइड कर देंगे क्योंकि ये मैथमेटिकली टूल्स हैं दोनों, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ये रहा हमारा पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। अब देखिए जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है? डेरिवेटिव। एक ही चीज है ना, डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और इसके साथ हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो जो क्वेश्चन हम इसके अंदर आएंगे वह अभी मैं बताता हूं आपको। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज करना, और डिफरेंशिएशन को हम डी से बोलते हैं। इंटीग्रेशन का साइन होता है वो बाद में बताते हैं। अब डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हो गया, मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया चेंज इन फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जैसे हम सिंपल सा कोई फंक्शन लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अलग अलग किस्म के फंक्शन होते हैं। जैसे कि जब भी हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहला फार्मूला मैं बताता हूं। डिफरेंशिएशन चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया dy dx। हम सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं जैसे कि x की पावर है। इसमें क्या होता है, फंक्शन में कैसे चेंज होती है पावर के हिसाब से। जैसे यहां पे आया n x रेज पावर n माइनस ये, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्म, देखो जी इसमें माइनस आ रहा है ना, माइनस साइन आ रहा है। डिफरेंशिएशन अभी मैं बोल रहा था डिफरेंस का मतलब माइनस। माइनस करने से चेंज का पता चलता है। जैसे 10 to 12 हो गया तो कितनी चेंज आ गई? 12 माइनस 10 करेंगे 2 की चेंज आ गई। तो माइनस करने से चेंज का पता चलता है। लेकिन हम करते जैसे हैं dy dx लिख के, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। dx मतलब चेंज इन x। dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन x, डेल्टा x भी बोलते हैं। और ये चीज जो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला जहां पे आ गई, कोई भी फंक्शन करना है। इसी तरह से हमारे पास दो और फार्मूले हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। इसी तरह से एक तीसरा फार्मूला है dy dx, जो कि आपको अभी टेस्ट में आएंगे वही करवाएंगे, बाकी बाद में। ये आपके पास तीन फार्मूले आ गए जो कि आपने यूज करके डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। जब भी आपने डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, अगर डिफरेंशिएशन किसी x फंक्शन का है तो उसके साथ dx लगता है, अगर t वाला होगा तो उसके साथ t लगेगा। बस इतना ही फर्क है। जिसको भी चेंज करना है इस रूल के मुताबिक करना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जहां पे इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि जहां पे -1 किया तो इसका मतलब वहां पे क्या करेंगे? +1। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका पहला फार्मूला क्या बनेगा? और इंटीग्रेशन का जे साइन लगेगा। ये ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। इंटीग्रेशन का जे साइन होता है, समझो इंटी आई है, ये आई है, ये उल्टा करके ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। जैसे कि जी x रेज़ पावर n, इसको हमने इंटीग्रेट करना। पहले हम dx नीचे लिखते थे ना, सारा काम उल्टा करना है। अब dx ऊपर लिखेंगे। लेकिन जो d था डिफरेंशिएशन आता था ना, वो ऊपर आता था ना, अब वो साइड में लग गया, फंक्शन उनके बीच में आ गया, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे फार्मूला जहां बना था वैसे ही वहां बना। x के ऊपर पावर जो है वो एक कम हुई थी, जहां एक ज्यादा हो गई। x के पावर n प्लस 1, और जितना इसमें ऊपर पावर आएगी इतने से हमने डिवाइड कर दिया। देखो दिस इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें -1 हुआ, उसमें +1 हुआ। उसमें पावर से मल्टीप्लाई हुआ, जहां पावर से डिवाइड किया, वहां पावर से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस करने से पहले, क्योंकि माइनस सबसे लास्ट में होता है। जैसे बदमाश होता है BODMAS, सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में होती है। तो हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया -1 करने से पहले, लेकिन जहां पे हमने डिवाइड किया +1 करने के बाद। अब इसका अगर साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो इसका मतलब cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। रिवर्स आया,
सीधा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कोई भी साइन का इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, हमें कॉस का पूछेगा, जहां माइनस साइन का पूछेगा। अगर माइनस साइन का पूछेगा तो कॉस आएगा, अगर साइन होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये दो फार्मूले याद रखना बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, लेकिन अभी मैं रिवर्स कर रहा हूं। यहां पे देखिए cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा sin x, लेकिन जो sin x का इंटीग्रेशन होगा वो cos x, लेकिन वो माइनस में है। अब ये जो दो फार्मूले ना हुए, इनमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इतना ही पार्ट आपने करना है, और जहां से आपके जो क्वेश्चन आएंगे अभी मैं बताता हूं, ये पार्ट खत्म, इतना टाइम थोड़े लगाना हमें। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखो साइन का डिफरेंशिएशन भी cos, इंटीग्रेशन भी cos का डिफरेंशिएशन भी sin, इंटीग्रेशन भी sin। फर्क क्या है? सिर्फ प्लस माइनस का, वो फर्क हम एक मिनट में निकाल देंगे। इन दोनों को याद रखने के लिए एक ऐसे प्लस का निशान लो, ये एक ऐसा तरीका है जो कभी भी किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि ये मेरा सेल्फ डेवलप है। क्योंकि जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको x x डैश बोलती हैं, y y डैश बोलती हैं, ये 9th क्लास में भी आपने ग्राफ बना के देखे। ये जो जहां से एंगल स्टार्ट होते हैं, जहां पे cos हमेशा प्लस का आता है, जहां पे cos हमेशा माइनस का आता है, ये ध्यान रखना। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये साइन की होती है, ऊपर साइन प्लस का आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, नीचे साइन माइनस का आएगा। जब हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो डिफरेंशिएशन मिलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इंटीग्रेशन। एंटी फॉर इंटीग्रेशन, देखो क्लॉकवाइज डिफरेंशिएशन शॉर्टकट लिख देते हैं। एंटी क्लॉक क्या होता है? जो उल्टी दिशा में चलता है उसको इंटीग्रेशन। देखो एंटी की साउंड भी आ रही है, इंटीग्रेशन। अगर हम इस साइड में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो इंटीग्रेशन होगा, अगर ऐसे चलेंगे तो वो डिफरेंशिएशन। आपको कोई भी गलती नहीं होगी, ये याद रखने की जरूरत नहीं। ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस पावर। डिफरेंशिएशन में डिफरेंस करना है, -1 करना है, और इंटीग्रेशन में +1 करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। बस इतना सा फर्क है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, साइन का डिफरेंशिएशन कैसे चलेगा? इंटीग्रेशन चलेगा ऐसे, ये मैं INTG लिख देता हूं। डिफरेंशिएशन चलेगा ऐसे, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती ना। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का माइनस cos का प्लस साइन। इंटीग्रेशन चलेगा ऐसे, cos का साइन का माइनस cos। देखो ठीक हो रहा नहीं वहां पे? यू नीड नॉट टू रिमेंबर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन और cos। फिजिक्स में ज्यादातर साइन और cos की जरूरत पड़ती है। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, और वो आपको परहैप्स पेपर में होगा, और इसलिए मैंने आपको बुलाया था आज। तो देखिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन करना है तो वो लिखेगा डिफरेंशिएट, जैसे ही लिखेगा डिफरेंशिएट, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया 3x की पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो आपने कैसे करना है इसको? देखो कितनी जल्दी से करते हैं। हमें इस फार्मूले को फॉलो करना है, क्योंकि जो पावर लगी है उसमें क्या करना है? -1 करना है, लेकिन उस पावर को पहले पीछे ले जाना, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करना है। जब भी कोई क्वेश्चन को आपने डिफरेंशिएट करना है, उसका y नाम लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप क्या करो, जैसे इसका हल कर रहे हैं तो सीधा ऑपरेटर लगा दो। ये मैंने करवाया था। ऑपरेटर के आगे आप 3x की 5x, और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब उसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा। जब भी कोई डिफरेंशिएशन आपने करना है, उसका जो हर एक का एंड पॉइंट होगा, जो एंड पॉइंट होगा वो हमेशा dx/dx1 होगा। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। dx/dx1 होगा। एक और चीज याद रखनी है, ऑपरेटर कब गायब होता है? जब उसके आगे कांस्टेंट आ जाए, वो पूरा 0 हो जाता है। ये दो पॉइंट हैं, या तो एंड जहां पे होता है, जैसे इंसान ने जन्म लिया तो उसका एंड क्या, या तो मर जाएगा, तो जब बीमारी लगेगी वो मरा भी है, तो जिंदा भी है, वो कुछ भी नहीं है, समझो क्या मरा हुआ है। अब अगर कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होना, डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज होना। तो जिसने चेंज नहीं होना तो उसको कैसे कर सकते हैं? अब जी दीवार है, अब इसको आप लगाओगे तो टूटेगी, ये तो मरेगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर x आ जाएगा, जैसे कि इसको चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आ जाएगा तो उसको तो 1 ही बनेगा, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे होगी, dx/dx 1 होगी। तो ये तो पक्की बात है। अब जैसे कि मैं ये देखो बड़े ध्यान से, ये बातें आएंगी, ये बात एक, क्योंकि एंड तो
स्टार्ट जहां से होगा, ऑपरेटर जैसे लगाएंगे ऐसे एक्शन करेंगे, एंड जहां से आगे होगा जहां भी होगा, मैक्सिमम भी आता है। अगर x में क्वेश्चन है तो dx/dx आता है, अगर t में क्वेश्चन है तो dt/dt आता है। इसी को फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैथमेटिक टूल है ये आपने ऐसे करना है। जैसे कि ऑपरेटर लगा दिया, स्टार्ट कर दिया, अब ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो 3 है ना, 3 को छोड़ देगा, कुछ नहीं कर सकता 3 को, क्योंकि 3 कांस्टेंट है। अब ऑपरेटर जो है सीधा आगे चला गया x की 5 के ऊपर, अब अपना काम शुरू कर देगा। जो भी इसको पावर मिलती है उसको क्या करना, ये बुलडोजर समझ लो, उसको पहले जैसे पेड़ को गिराता है नीचे तोड़ेगा उसको, लेकिन 3 यहीं पे रहेगा। अब 5 पीछे आएगा 3 के साथ, ये तो 35 बढ़ जाएगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं या ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और x 5 में से 1 चला गया, आपको पता है। अब ये ऑपरेटर कहाँ गया, ऑपरेटर ये बन गया, क्योंकि पहले इसने पावर के ऊपर एक्शन किया, फिर ये dx/dx दिखाना होता है। जब तक ये नहीं दिखाएंगे तो आप सोचेंगे हमने जहां ऑपरेटर लगाया था यार गया कहां, वो कहां गया, अपनी मौत मर गया, dx/dx 1 हो गया, ऑपरेटर बेस पे आया, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे x मिले। जैसे उसको x मिलता है दुर्गी dx/dx, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 को कोई लिखता नहीं, 3 5 15 15 मतलब कि ऐसे टाइप का आपको एक क्वेश्चन देखने टाइप का एक क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन का, अब आगे देखिए ध्यान से, मैं और भी आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं। आपको एक क्वेश्चन साइन या कॉस में से आएगा, एक क्वेश्चन आपको सिंपल आएगा, ये क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं, आपको टोटल 17 क्वेश्चन आने हैं। मैंने सारे क्वेश्चन अभी 2 मिनट में कर दिए सारे, देखो ज्यादा से ज्यादा मैंने 12 बजे से ज्यादा नहीं आपको जहां बिठाना। तो देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन 1 तैयार हो गया। अब आगे देखिए यहां करेंगे डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आएगा पूरा डिफरेंशिएट साइन, जैसे 4x आ गया या 2x आ गया, कुछ भी आ गया, आप इसमें चिंता मत करो, ये फंक्शन आ गया। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा, आपने क्या करना है, सॉल्यूशन जो x वाला लिखना, सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। तो मैं ऑपरेटर के आगे, क्योंकि ऑपरेटर लगाना जरूरी होता है, जैसे कर्सर होता है ना कंप्यूटर में, जहां कर्सर रखते हैं या फोन पे जहां पे है तो वहीं पे लिखा जाता है, जहां पे हम फिंगर, वही ये कर्सर चल रहा है। हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन और उसका एंगल 2x। ये साइन को क्या करता है, पहले वो चक्कर चलना, ये चक्कर है, लोग क्वेश्चन के चक्कर में पड़ते हैं ना, हम क्वेश्चन को चक्कर में डाल दें, देखो हमने चक्कर बना दिया इसका। डिफरेंशिएशन करना तो क्लॉकवाइज, इंटीग्रेशन चलना तो एंटी क्लॉकवाइज। इंटीग्रेशन साउंड देखो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब हमारे पास साइन है, सबसे पहले हमारा काम है साइन का पास करना, एंगल को बिल्कुल हाथ में लगाना भी। अब क्या करना है, साइन का पास लगाना है। तो ऑपरेटर कहां गया, ऑपरेटर बोलता है मुझे x दो, हम बोलेंगे x के साथ 2 भी है भाई, उसको तो उसको भी साथ लेके जाओ, एंगल 2x है ना। अब क्या करेगा, cos का इसने 2x कर दिया, अब उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटर वही काम करता जो इसके आगे, पीछे जो एक बार एक्शन हो जाए दोबारा नहीं आता पीछे। अब 2 को छोड़ देगा और अपना x लेके डेड बॉडी होगी, ये x खत्म हो गया। जैसे ये खत्म हो गया, 2 इसको एंगल कभी चेंज नहीं होता, 2 जाके एंगल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, cos को करेगा, क्योंकि एंगल है वो तो उसका एंगल है। अब cos 2x एंगल है तो 2 जो है जहां पे आएगा cos 2x, कहां पे आंसर है 2 cos 2x, हां cos 2x 2 cos 2x। अगर 3 होता तो cos 3x जहां 3 आ जाना, हो रहा है जो भी हो। जैसे कि अगर इसमें कोई +1 है +2 है तो वो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, 2x + 1 हो तो एंगल तो 2x + 1 रहेगा, लेकिन पीछे 2 आएगा। अगर 3x + 1 है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 3x + 2 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अकेला कांस्टेंट जो होता है ना वो 0 हो जाता है। कांस्टेंट कब बचता है, जब उसके साथ वेरिएबल लगा है, ऐसे जैसे 3 पीछे आ गया तो बच गया। अगर अकेला 3 होता है, कोई हमें क्वेश्चन दे दे, हाँ भाई 5 का डिफरेंशिएशन करें, क्या डिफरेंशिएशन करना, उसके टायर ही नहीं है गाड़ी के, x को टायर समझो, अब गाड़ी के टायर है तो गाड़ी कैसे चलेगी, क्योंकि ऑपरेटर तो x के हिसाब से चलेगा ना। इस तरह के आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम करते हैं, अब डिफरेंशिएशन का मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपको करके देता हूं। जी आप क्लिप खींच लो जिसने खींचना है, तो वो वीडियो मैं आपको करना है, इसको जब नोट कर लेंगे आप, अभी नोटिफिकेशन करके दिखाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप मिक्स करके हम कर रहे हैं। तो मैं एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपको आएगा एग्जाम में, सीधी सीधी बात है। द मास ऑफ ए बॉडी,
आप क्वेश्चन नोट कर लो, जहाँ पर उसमें मास ऑफ ए बॉडी जो है इज 2.5 kg। बड़े ध्यान से देखिए, और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, किसी बॉडी का लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम बताते हैं आपको कि डिफरेंशिएशन का क्या रोल होता है। अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलती है, ये मैंने आपको पढ़ाया। अगर पोजीशन का डिस्टेंस का करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। द मास ऑफ ए बॉडी इन मोशन and its velocity is given by, देखो एक बॉडी का मास जो है 2.5 kg है, तो ये मूव कर रही है बॉडी, इसका जो है वेलोसिटी का फार्मूला है t3/3। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, देखो कैसा पैटर्न इसका बना हुआ है, t की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 3, t की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ये आपको याद भी रहेगा ये फॉर्मूला। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है एट टाइम 3 सेकंड। देखो जब ये क्वेश्चन आप करेंगे आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कैसे फाइंड हो सकती है। न्यूटन लॉ आता है आपको। फोर्स फाइंड होती है, फोर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग F = ma। हमें मास तो है हमारे पास, एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी, उसमें कौन सी बात है। तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये हमारे माइंड में होगा, ये तो मैंने जहां लिख दिया, लेकिन ये हमारे माइंड में होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें A चाहिए। तो M हमारे पास है, वो 2.5 kg में लिख दिया M। तो मैं गिवन इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि वो तो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, t² + 1। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना। विद रिस्पेक्ट टू आपको पता चल ही रहा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अगर x का डिफरेंशिएशन है d/dx लिखते हैं, अगर टाइम का है तो d/dt लिखते हैं, और जहां पे d/dt 3, d/dt t की पावर 2/2, ये तो बेकार है क्योंकि कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा। अब ये तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये आपको पता ही है, ये एक्सेलरेशन है। और ये m का फार्मूला जैसे कि m नीचे आया हो तो m से 1 चला गया, m से 1 चला गया तो क्या आया, ये जो 3 है ना, ये नीचे, ये तो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में 1/3। अब ये 3 है, ये जैसे ही पीछे आएगा यहाँ पे, और t की पावर 3 - 1, और इसके साथ जो है ना वो ऑपरेटर कहाँ गया, dt/dt। हर एक जगह दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही जब बंदा मर जाता है उसको बार बार शो करने की जरूरत नहीं, जैसे ही बेस आता है तो वो डेड हो जाता है। तो हर बार t आएगा dt/dt, जहां दूसरे में भी आएगा, जैसे कि जहां पे आगे 1/2 है, ये 2 पीछे आएगा और 2 से 1 जाएगा, तो dt/dt नहीं लिखते, आगे 0 लिखा पड़ेगा। ये समझ आ गया आपको। ये देखो कैसा क्वेश्चन बनाया हुआ है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास जो टाइम बचा है, एक्सेलरेशन = t2, t2, वेरी गुड, t2 t1 प्लस t1 1 लिखने की जरूरत। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब इस एक्सेलरेशन के फार्मूले में हम टाइम बच सकते हैं, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए एट टाइम 3 सेकंड। तो हम क्या करते हैं, पुट t = 3 सेकंड, मतलब 3 कर दो, चलो सेकंड यूनिट लिख रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन के अंदर डालते हैं कोई वैल्यू तो उसकी यूनिट साथ में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम t की वैल्यू डाल देते हैं 3 की पावर 2 + 3, तो बेटा कितना आ गया, एक्सेलरेशन 9 + 3 आ गया 12। और एक्सेलरेशन की यूनिट होते हैं मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है जो एक बार टाइम से डिवाइड करें तो वेलोसिटी बनता है डिस्टेंस, दूसरी बार करें तो वो एक्सेलरेशन बनता है, तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, हेंस कब आता है, जब हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला होता है। तो हेंस जो हमें चाहिए, हेंस फोर्स जो है, जो हम जानते हैं F = ma। तो जहां पे आपने F = ma की जगह m की जगह क्या करेंगे बेटा, 2.5 इंटू एक्सेलरेशन की जगह 12, 30 आया, तो कितना आ गया, 30 यूनिट क्या लिखना पड़ेगा, न्यूटन, 30 न्यूटन। 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24,
तो 6 ऐड हो गया तो 30 आ गया, 30.0 जिसको कि 30 बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी समझो आपका बन गया। आपने नोट करना है, क्लिप खींचना तो क्लिप खींच लो अगर आपके पास है। ये इतना सिंपल आ गया तो एक नंबर का ही होगा x की पावर 3। तो क्या करना है, प्लस 1 करना है और उसे पावर से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो समझो कि इंटीग्रेशन जब करना होता है ना तो खुद अपने से इंटीग्रेशन का साइन लगाना होता है। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इसको गड़बड़ साम भी बोल सकते हैं आप ऐसे। तो ये ऐसे करके ऐसे लगाओ आप x की पावर 3 और साथ में dx लिखना पड़ता है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करना तो उसके साथ dx क्यों लगाना है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज x में करेंगे। तो चेंज x में हम कैसे करते हैं, जो पावर है उसमें प्लस 1 करना पड़ता है, उसी से डिवाइड करना पड़ता है और सीधा आप तो x की पावर 4/4 लिख सकते हैं और आपका आंसर। अब इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक और इंटीग्रेशन का आपको आएगा, वो कैसे होगा, वो थोड़ा टफ होगा लेकिन आपको करना आना चाहिए। आपको अगर इंटीग्रेशन का रूल आता ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चक्रव्यूह बना हुआ अभी तो ये मैं मिटाया नहीं है, इस चक्रव्यूह से वो साइन वाला क्वेश्चन एक और आएगा आपको इंटीग्रेशन का। जैसे कि वो जहां लिखेगा एवेल्यूएट नहीं भी लिखेगा, जब इंटीग्रेशन का निशान लगा हुआ आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इंटीग्रेशन से बोला हुआ तो आपको इंटीग्रेशन का खुद निशान लगाना है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे लिमिट भी लिखी हुई है कि इंटीग्रेशन आपने 0 से t करना है, t होता है टाइम पीरियड। फिर आपके पास जहां पे आएगा sin ओमेगा t, दिस इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले आपने sin के ऊपर एक्शन करना है, जैसे sin के ऊपर एक्शन करेंगे इंटीग्रेशन ब्रेकअप हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि ये मैं मिटा देता हूं, चलो तो ये आपका साइन का क्या बनेगा, ये जो 0 से t जाना ये तो जाना ही जाना, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। इंटीग्रेशन क्या है, साइन का क्या बनेगा cos, साइन का बनेगा माइनस का, इधर प्लस cos होता है इधर माइनस, इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये आपको पता चल गया कि मैंने माइनस cos लगाना है। इधर से फार्मूले याद करेंगे आपको गलती लग जाएगी, साइन का डिफरेंशिएशन भी cos, साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी cos, कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है इतना देखना, साइन का cos cos वो बस यहां से देख लेना अपने चक्रव्यूह से। अब ये जो एंगल है ओमेगा डी ये यहीं पे है, लेकिन आपको पता है एंड पॉइंट जहां भी यही होता है वहां भी वही होता है, वो सामने आता है ये नीचे आता है। इसका जो डिफरेंशिएशन है यहां है, ये ओमेगा जहां छोड़ देगा dt/dt हो जाएगा। फर्क ये जो एंड पॉइंट है इंटीग्रेशन में भी यही होता है, या तो dx/dx1 आ जाएगा या dt/dt, जब तक 1 नहीं आएगा मतलब 1 फॉर गॉड वहीं पहुंचेगा सीधा, जो भी जिसने भी जन्म लिया सीधा भगवान के पास पहुंचेगा। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन में सामने आता था ये नीचे आता है, लेकिन ये अपना dt लेने के लिए ओमेगा जो उसको बोलते हैं, ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये छोड़ देगा और ये आ जाएगा माइनस साइन आप बाहर भी ले सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। cos ओमेगा t ये देखो 0 to t और cos ओमेगा t के नीचे क्या आया ओमेगा dt/dt, ये मैंने शो किया लेकिन जरूरत नहीं होती, dt/dt आपस में कट गया 1 बन गया, ओमेगा रहेगा, ओमेगा बाहर जाके भी लिख सकते हैं 1/ओमेगा ये तो है। और ओमेगा जो होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम, जैसे आम वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन। जब हमारा एंगल किसी भी सर्कल में पूरा होता है 2 पाई 360 डिग्री, बायो वाले बच्चे भी जब 10th क्लास में था तो उस वक्त टाइम कितना होता है पूरा टाइम पीरियड, ओमेगा की जगह आप 2 पाई t लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ओमेगा की जगह जहां भी लिखेंगे जहां भी लिखेंगे और फिर अपर वैल्यू माइनस करो, पहले वो वाला काम कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू बाद में डालते हैं। ये माइनस बाहर है तो 1/ओमेगा भी बाहर लिख देते हैं, cos ओमेगा t माइनस cos ओमेगा t। ये मैंने क्यों लिखा, एक बार t की जगह मैंने ऊपर कैपिटल T लिखना है और दूसरी बार मैंने t की जगह 0 लिखना है, cos 0। अब cos 0 कितना होता है 1 होता है। देखो एंगल जहां से स्टार्ट होते हैं, जहां पे cos की 1 वैल्यू आती है, जहां cos की माइनस वैल्यू आती है, जहां sin की 1 वैल्यू आती है जहां माइनस, ये 90 के होते हैं। और जहां जहां जिस लोकेशन पे है एंगल हमेशा जहां से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई बोले cos 0 कितना होता है हम बोलेंगे 1, cos 90 कितना होता है हम बोलेंगे 0, क्योंकि वहां sin 90 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, जहां sin फुल वैल्यू ले लेता है cos नहीं ले सकता। तो जब cos 0 1 होता है, ये एंगल 0 होगा, पूरा 0 नहीं हो जाएगा, cos 0 1 होता है, लेकिन ओमेगा की जगह आपको
2 पाई अपॉन टी, जहां भी लिख देता हूं मैं cos 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और cos 0 अगले स्टेप में 1 लिख देते हैं, टी से टी कट गया, cos 2 पाई। देखो ये एंगल जहां से लेकर जहां पाई होता है, जहां आके फिर 2 पाई जहां पे आ गया पूरा 360 डिग्री, दोबारा 1 बन गया, इधर ही 1 बन गया, इधर ही बन गया, 1 से बन जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ये इसका तो फायदा ही कोई नहीं, ये टी अपॉन 2 पाई कर लेते हैं, 1 माइनस 1 आ गया, इसका आंसर 0। cos 2 पाई 360 डिग्री, मतलब पूरा राउंड लगा के जहां से चला और फिर वहां पे पहुंच गया, अपनी 1 वैल्यू पे आ गया, 0 आंसर आ गया इसका। 1 माइनस 1 0, जब बीच वाला फैक्टर 0 हो गया तो बाहर फैक्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, वो सारा 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारा आंसर जो है। बस यही क्वेश्चन थे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हैं। अब आगे देखिए हम करते हैं स्टार्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स। उसमें जो जो मैं आपको करवाऊंगा वही आपने याद करना है, और उसके बाद थोड़ा सा वो स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस वो तो आपको डिफरेंस करने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ग्राफ बनाना सिखाना है। तो जी इसका एंड हो गया, तो इसका चलिए इसको करते हैं अभी साफ। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के इतना ही क्वेश्चन आएंगे आप, ये खत्म हो गया, एक पार्ट इसका खत्म हो गया। अब आगे देखिए, आप थोड़े से लेट आए ना, जिससे हाँ आपने अटेंडेंस भी लगानी है। अभी देखो मैं दूसरा इसका स्टार्ट कर रहा हूं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिकली पूरे वर्ल्ड में आपने देखना है और उनकी मेजरमेंट्स क्योंकि कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आपने डायमेंशनल फार्मूले बनाने हैं, सीधा कोई इतना ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जैसे कि लाइट ईयर हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ऐसी डेफिनेशंस आपको आएंगी। तो मैं वो आपको सारा बता देता हूँ। डायमेंशंस, मैं जितनी आपको डायमेंशंस बताऊंगा ना उनकी आपने डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन जो है हमें क्यों करना पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या क्या डायमेंशनें होती हैं। अब डायमेंशनें जो होती हैं 7 चीजें बेसिक क्वांटिटी होती है, वो कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको डायमेंशन करना है या तो आपको मास की करना पड़ेगी, स्टार्टिंग से करते हैं, लेंथ मास, ठीक है, लेंथ मास टाइम, ज्यादातर तो यही आती है। तो इनकी डायमेंशन जो होती है, लेंथ की लेंथ होती है, मास की m होती है, टाइम की d होती है, फिर 4 चीजें बाद में ऐड हुई थी, वो पता है आपको। करंट का अपना सिंबल तो आई होता है, लेकिन एम्पियर से a इसकी डायमेंशन होती है। टेम्परेचर की डायमेंशन जो होती है वो k होती है। फिर इसी तरह से ल्यूमिनेस इंटेंसिटी 7 हो गई, 1 2 3 4 5, हाँ 6 हो गई। ल्यूमिनस शॉर्टकट लिख देते हैं इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है वो CD लिख देते हैं। तो कैंडेला, इसको कैंडेला बोलते हैं, कैंडल से याद कर लो, कैंडल से याद करो क्योंकि लाइट होगी ना ब्राइटनेस, तो ज्यादा तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो अमाउंट ऐसे लिख देते हैं ऑफ सब्सटेंस, तो वो मोल होता है MOL, पूरा होता है MOLE मोल। तो एक मोल में 6.023 × 10 की पावर 23। तो जैसे कि ये चीज है, आपको लेंथ किस किस रूप में मिलती है, रेडियस, डायामीटर, हाइट, जिससे भी स्केल से मेजर करना पड़े उन सबको हम लेंथ बोलते हैं, डायमेंशन। जैसे मास तो मास के रूप में होता है, और टाइम तो टाइम T होता है। बस यही की जरूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर आ जाएगा तो हम K लिख देंगे, K फॉर केल्विन होता है। अगर कहीं करंट का रूप ले आ जाता है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि डायमेंशन ऑफ जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ना 5 वो बता दो, उसमें से एक आपको आ जाएगी। तो जैसे कि फोर्स की बताते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स। क्या होता है, जैसे कि फोर्स की डायमेंशन आपने अगर बतानी है तो आप लिखोगे फोर्स का फार्मूला जो अभी मैंने चूज किया MA। तो पूरा वर्ड्स में अगर लिखना चाहोगे तो पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो मैंने अब देखो इसकी ये बेसिक में आ गया मास, देखो ना ये बेसिक, ये BP क्या वो बोलते हैं इसको, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इनकी डायमेंशन तो सबसे वही बनेगी तो हमकी डायमेंशन का पता चलेगा। अब देखो एक्सेलरेशन, अब हमें इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा।
जैसे कि एक्सेलरेशन अगर आपने याद रखा तो ठीक है, नहीं तो देसी फार्मूला डिस्को डांस करने वाला वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो जो 10th क्लास में करते थे, नहीं तो हम dv/dt कर रहे थे ना अभी, तो वो भी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होता है। तो वही सिंपल मैथमेटिकली रूल है, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखोगे तो समझो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। फिर वेलोसिटी को जे बेसिक में आ गया, जे बेसिक लेकिन जे नहीं आया अभी। अब वेलोसिटी को भी आप ब्रेकअप करोगे, टाइम को मैं इधर कर सकता हूं, कोई जरूरी थोड़ी है कि जहां है तो उधर ही रहेगा। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम 2 होगी नीचे, तो d2 हो जाएगा। सब की डायमेंशन लिखो तो फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी, क्योंकि सारे बेसिक आ गए ना, जे लेस आ गई, जे t आ गया, टाइम का t होता है तो मास का m होता है, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये डायमेंशन देखो ना, फार्मूले की मदद से ही हम डायमेंशन किसी की बता सकते हैं। जो जो हमारे पास चीजें आती हैं उनके आगे फार्मूले बनते हैं और हम उनकी डायमेंशन बता सकते हैं। जैसे मास की डायमेंशन जैसे मैंने लिखी है साइड में, मास की डायमेंशन m है, तो मैं यहाँ पे m लिख दूंगा। सर कीजिए बैठो बैठो। तो इसके आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, ये मैंने लिखी लेंथ l। अब नीचे टाइम 2 बार आ रहा है t2, ये t2 होगी। अब आपको इतना तो मैथ आता ही होगा कि डिनोमिनेटर से जब कोई फैक्टर ऊपर जाएगा तो अगर वो प्लस में पावर है तो किस में हो जाएगी, तो ये आ गया आपको फोर्स की डायमेंशन कि इसमें मास 1 है, पावर डायमेंशन होती है पावर रेज टू द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम की -2, तो ये आ गई डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना इंपॉर्टेंट, वो 4-5 आप ऐड कर लो याद इनको, तो ये आपको आ जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैडम आपसे बात करें। नहीं सर बात नहीं, मैं देखने आई थी कितने स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो इसी तरह से बेटा जो मेजरमेंट करनी है ना हमने, तो मेजरमेंट के लिए जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, जैसे आती है ओनली 7 है जी, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं की मदद से हम कुछ भी कोई भी क्वेश्चन इसके बेस पे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमें आपको क्वेश्चन जो किस रिलेशन में आएगा, अभी ध्यान से देखिए, ये जो कुछ यूनिट होते हैं बड़े स्टैंडर्ड के, बड़ी बड़ी मेजरमेंट करना पड़ती हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। जैसे कि लाइट ईयर क्या, बड़ी लाइट, इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं, ये किसका यूनिट है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर किसका यूनिट हो गया, देखो मैं जहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जो लाइट 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर बोलेंगे। तो किसका यूनिट हुआ जी, टाइम का हुआ या डिस्टेंस का, डिस्टेंस का। देखो अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 1 लाइट ईयर को हम ऐसे बोल सकते हैं L बाय 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड क्या आएगी, स्पीड क्या आएगी, आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम 1 साल का टाइम, 1 साल का टाइम आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 साल का टाइम आपको, तो वो कैसे करना है, 1 साल का 1 ईयर लिखा ना, 1 ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो लाइट की स्पीड जो हमने लिख दी, और 1 ईयर के अगर हम 365 करते हैं डेज हो जाएंगे, फिर 24 करेंगे और फिर मिनट 60 × 60 सेकंड। तो 1 लाइट ईयर में कितना वो बनता है डिस्टेंस, उसको हम 1 लाइट ईयर। तो ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के ऊपर। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट क्या होता है, जिसमें मेजरमेंट का आपको, और जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो एक आपको 5 नंबर का एरर वाला क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आपने एरर फाइंड करने होते हैं। तो नेक्स्ट चलें एरर के ऊपर, क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो 3-4 दिन तो उसमें लग जाएंगे। तो इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू फाइंड द एरर्स। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एरर कैसे फाइंड करने हैं, या हमने कन्वर्शन कैसे करनी है। चलो पहले मैं कन्वर्शन बता देता हूं आपको, ये कर लिया नोट, लाइट ईयर कर लिया। अब देखिए आपको कन्वर्शन,
एक यूनिट से दूसरे, देखो जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं वो तो आपको पता है कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। कोई भी चीज पढ़ानी है ना उसका सारा बेस में जाना पड़ता है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो होते हैं जैसे कि सीजीएस, एमकेएस, एसआई, एक और था लेकिन उसको जो है ना अंग्रेज ले गया अपने साथ ही, फुट, पाउंड और सेकंड। ये सिस्टम तीन चीजों के ऊपर बने हुए हैं। एक एसआई आ गया, एसआई के अंदर समझो 7 चीजें हैं, ये सारा एसआई के अंदर आता है। ये एसआई अगर इनके मैं यूनिट लिखूंगा तो इसके आएंगे मीटर, इसके आएगा केजी, टाइम का आएगा सेकंड, करंट का एम्पीयर, ये एसआई, ये तो एसआई है। लेकिन ये जो तीन नाम पड़े ना वो किसके ऊपर डिपेंड है? ये तीन मैं ऊपर लाइन खींच रहा हूं, एक लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम। क्योंकि पहले ये तीन ही चीजें होती थी ट्रेडिशनल टाइम से, तो इनके ऊपर तीन सिस्टम बन गए थे। लेंथ किस में मेजर करनी है, मास किस में मेजर करना है, टाइम किस में मेजर करना है, एलएमटी, लेंथ मास। तो लेंथ सेंटीमीटर में, मास अगर ग्राम में है, टाइम सेकंड में है तो सीजीएस सिस्टम हो गया। अगर लेंथ मीटर में है, मास केजी में है और जो टाइम सेकंड में है तो यही जो है ऐसा ही बना था, तभी ये एमकेएस आ गया। देखो एमकेएस, ये मतलब एमकेएस, ये बन गया एम, कैपिटल में लिख सकते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जो है एसआई सिस्टम इज द रैशनलाइजेशन ऑफ एमकेएस। तो इसको दबा कर दिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, इसकी कन्वर्शन इसमें की जाती है और इसकी इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। एक फोर्स का, दो ही चीजें जरूरी होती हैं, एक फोर्स और दूसरी एनर्जी। इनके आपको एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए और सीजीएस भी पता होनी चाहिए। एसआई को एमकेएस भी बोल सकते हैं आप और सीजीएस। जब आपने कन्वर्शन करनी है तो आपको कन्वर्शन का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और जो सीजीएस होता है डाइन। डाइन जो कलेजा खा जाती है वो वाली डाइन। और दूसरा एनर्जी का जो होता है जूल होता है और जो एसआई होता है। ये दो बातें आप जब ध्यान में रखेंगे तो आपको कन्वर्शन सारी आ जाएगी। लेकिन हम हो सकता है आपको इतनी ज्यादा सिंपल कन्वर्शन पूछ लें जो कि कोई भी बच्चा 9th क्लास का भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर। देखो हमारी जुबान पे चढ़ा होता है जब भी हम किसी की स्पीड बताते हैं किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, लेकिन वो ऐसा ही सिस्टम नहीं है। हम उसको ऐसा ही सिस्टम में लिखना चाहते हैं। ऐसा ही सिस्टम में क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ये यूनिट कैसे बने हैं, ये किसके यूनिट हैं? ये एक्चुअली कन्वर्ट किसके यूनिट है? वेलोसिटी की। हो सकता है वेलोसिटी भी साथ में लिख दे, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है तो वो वेलोसिटी का बन जाता है मीटर पर सेकंड। ये बात है इसमें। अब अगर 72 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डेली लाइफ की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। लेंथ के लिए क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड तक आपको पहुंचना है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 × 60। वो इसमें कन्वर्शन करिए तो आपका आंसर फटाफट मिल जाएगा। ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आप पाएंगे। जैसे कि हो सकता है 36 किलोमीटर पर आवर आ जाए, लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट की तरफ आपने ध्यान रखना है। ये x की पावर -1 होता है ना, ये नीचे लिख सकते हैं डिवाइड करके। देखिए कैसे लिखते हैं, 72 आ गया ना, आगे आ गया किलोमीटर। ये एक्चुअली जो h की पावर -1 होता है ना, ये हाँ। अब जो 72 रहने दो, आपने क्या करना है, जहां किलोमीटर लिखा है उसको 1 किलोमीटर मान के वहां पे 1000 मीटर लिख देना। 72 अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि इतनी बेसिक चीज है। मैं किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकता हूं और जहां पे सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर आपको पता चल रहा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।